पहले अल्फाज जो किसी भी किताब के बारे में सुने जाएं, वो एक ऐसा असर छोड़ जाते हैं जो हमारे दिल और दिमाग पर गहरा नक्श छोड़ता है। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो न सिर्फ हमारे जज्बात को भर देती है बल्कि हमें जिंदगी के बारे में नई सोच देती है। ये किताब है दी लोवी बोन्स, जिसे अल्सा सीबोल्ड ने लिखा है। अल्सा सीबोल्ड एक अमरीकी मुसन्निफा है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत से चैलेंजेस का सामना किया। उनकी लिखी हुई किताब दी लोवी बोन्स उनकी पहली नावल है जो 2002 में शाये हुई। ये किताब बहुत ही उम्दा अंदाज में लिखी गई है और उसने न सिर्फ अमरीका बल्कि पूरी दुनिया में बहुत सी पढ़ने वालों को अपनी तरफ मुतवज्जे किया। कहानी एक छोटी सी लड़की सोजी सालमन के बारे में है जो एक दिन गुम हो जाती है। इसके बाद पूरी कहानी उसके गुम होने के बाद की है, जहां वो बाद अज़ मौत के आलम में पहुंच जाती है। वहां से वो अपने खानदान और करीबी दोस्तों को देखती है कि कैसे वो इसकी गुम होने के बाद के हालात से गुजरते हैं। सोजी का कत्ल एक ऐसे शख्स के हाथों होता है जो उसके गांव का रहने वाला है, मगर उसकी असलियत को कोई नहीं जानता। पहला सबक जो हम इस कहानी से सीखते हैं वो ये है कि हमेशा अपने करीबी लोगों पर नज़र रखनी चाहिए। सोजी का कत्ल उसकी बेपरवाही और करीबी लोगों की लापरवाही की वजह से होता है। दूसरा सबक यह है कि जिंदगी बहुत ही नाजुक है और हमें हर लम्हा को अनमोल समझना चाहिए। सोजी की मौत हमें ये बताती है कि हम कभी भी जिंदगी की कदर नहीं कर सकते तब तक जब तक कि वो हमसे छन ना जाए। तीसरा सबक यह है कि और इंसाफ को हमेशा हासिल किया जाना चाहिए। सोजी के खानदान का सफ़र और उनका की तलाश हमें ये याद दिलाती है कि हम किसी भी हाल में हार नहीं मान सकते, चाहे कितनी ही डिफिसिल क्यों ना हो। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि दी लोवी बोन्स एक ऐसी किताब है जो हमेशा हमारे दिल में रहेगी। ये किताब न सिर्फ हमें जिंदगी के बारे में सोचने पर वर करती है बल्कि हमें ये भी सिखाती है कि जिंदगी के हर लम्हे को अनमोल समझना चाहिए। अगर आपने अभी तक ये किताब नहीं पढ़ी है तो मैं आपको ये मशवरा देता हूँ कि ज़रूर पढ़ें। ये किताब आपको न सिर्फ जज्बाती तौर पर मुतासिर करेगी बल्कि आपको जिंदगी के बारे में नई सोच भी देगी। हम जानते हैं कि किताबों का असर हमारी जिंदगी पर गहरा होता है। दी लोवी बोन्स एक ऐसी किताब है जो हमें जिंदगी के अहम पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाती है। ये हमें यह भी सिखाती है कि किस तरह हम आज के मुश्किल वक्त में उन पहलुओं को इस्तेमाल करके अपनी को बेहतर बना सकते हैं। इसलिए आइए हम सब ये किताब पढ़कर अपनी में एक नई रोशनी ला दें। कहानी का पैगाम यह है कि जिंदगी में हमेशा अच्छाई और बुराई का इम्तिजाज होता है। हमको हमेशा अपने आसपास की दुनिया को आंख से देखना चाहिए ताकि हम किसी भी किस्म की बुराई से बच सके। ये पैगाम हमें यह भी याद दिलाता है कि हम अपने करीबी लोगों की हिफाजत के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जिंदगी के रंग बहुत ही मुख्तलिफ होते हैं। हम कभी खुश होते हैं, कभी गमज़दा, लेकिन हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जिंदगी के हर रंग का अपना एक मानी होता है। हमको हमेशा उन रंगों का इस्तकबाल करना चाहिए और उनसे सीखना चाहिए। किताब की अहमियत को हम आज के दौर में भी नहीं भूल सकते। ये किताबें हैं जो हमें न सिर्फ इल्म देती हैं बल्कि हमारी जिंदगी को भी संवारती है। दी लोवी बोन्स भी ऐसी ही एक किताब है जो हमें जिंदगी के अहम पहलुओं की तरफ तवज्जो दिलाती है और हमें ये सिखाती है कि किस तरह हम अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि दी लोवी बोन्स एक ऐसी किताब है जो हमेशा आपके दिल में रहेगी। इस किताब को पढ़कर आपको जिंदगी के बारे में नई सोच मिलेगी और आपको ये भी सिखाया जाएगा कि किस तरह आप अपनी जिंदगी को संवार सकते हैं। तो आइए आज ही इस किताब को पढ़ने का इरादा करें और अपनी जिंदगी में एक नई रोशनी ला दें।